जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक्स बाय अशोक सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1 नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ और आज से टाइप बाय टाइप प्रश्न करवाऊंगा। तो समय को न गंवाते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, 1.08, 0.36 और 0.9 का जीसीडी ज्ञात कीजिए। जीसीडी एचसीएफ का ही दूसरा नाम क्या होता है? जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और जीसीडी का ही दूसरा नाम होता है एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो आप याद रखिएगा, चाहे जीसीडी पूछे आपसे चाहे एचसीएम पूछे, तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ ही निकालना है। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं आपसे? जीसीडी। आपको निकालना क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालिए। 1.08 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 108 बट्टे दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो 0.36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 बट्टे दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 बट्टे दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो। अब इस प्रश्न में क्या है कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, तो इसको भी 100 बना सकते हैं आप। नीचे ऊपर एक एक जीरो डाल दीजिए, एक जीरो डाल दीजिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? जीसीडी मीन्स एचसीएफ पूछ रहे हैं आपसे। तो ऊपर वाले को एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले को एलसीएम कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह का अगर भिन्न में अगर आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो जो पूछे ऊपर वाले को करना है। अगर आपसे अभी जीसीडी पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ ऊपर वाले को करेंगे। एचसीएफ क्या करेंगे? ऊपर वाले को। तो 108, 36, 90 का क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ करना है। तो इस तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? एचसीएफ में किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या को। तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? 36 है। 36 है। 36 का फैक्टर क्या होगा? 18 होगा, 9 होगा, लेकिन हमको क्या लेना है? हाईएस्ट फैक्टर लेना है। तो 36 का हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? 18 होगा। अब देखिए 18 से सारी संख्या कटती है या नहीं? देखिए 18 से 90 भी कटता है, 36 भी कटता है, 108 भी कटता है। तो आपका एचसीएफ कितना होगा? 18 होगा, क्योंकि 18 से सारा संख्या जाता है। तो क्या होता है? ऊपर में लिखना है आपको 18। ये आपका एचसीएफ निकल गया। अब नीचे वाले को हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो 100 का एलसीएम क्या होगा? 100 ही होगा। 18/100। तो 18 में अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 0.18। 0.18 नहीं बोलते हैं, 0.18। 0.18 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है 0.18। आपका आंसर निकल के आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव को हटाना है। 160 बन गया, 160 बट्टे 1 पर 2 जीरो। दशमलव हटाना है 36 बट्टे 1 पर 2 जीरो। दशमलव हटाना है 9 बट्टे 1 पर 1 जीरो। और 100 बनाने के लिए नीचे ऊपर हम क्या किए हैं? जीरो बैठा दिए हैं। और ऊपर वाले को एचसीएफ किए हैं, 18 हुआ है। नीचे वाले को एलसीएम किए हैं, 100 हुआ है। अब इसको काट दिए हैं, 18 में 100 से भाग किए हैं, तो 0.18 आपका आंसर निकल के आ गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप इनको जरूर एक बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए तो कोट हो जाए। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, हाय दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, हाय दम तुझ में तो पाकर दिखा। लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा कर दिखा। तो चलिए दूसरा प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न है बहुत ही लाजवाब।
2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। फिर क्या है, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 का पावर 2 गुने 7। फिर है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, इसका पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इसमें जितना भी संख्या है, सारी संख्या को एक बार लिखना है। सारी संख्या को क्या लिखना है, एक बार लिखना है। तो सारी संख्या को हम लिखते हैं एक बार। सबसे पहले आप 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 7। बस इतना ही संख्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो सारी संख्या को एक बार ही लिखे हैं। अब करना क्या है, इसमें अधिकतम मान, अधिकतम पावर वाला लिखेंगे, अधिकतम घात लिखेंगे। तो अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 2 2 2। तो अधिकतम घात कितना है, 2 का पावर 2, तो अधिकतम घात 2 लिखेंगे। 3 का अधिकतम घात क्या होगा मेरे दोस्त, 3 का पावर 2 है, 3 है और 3 है, तो 3 का अधिकतम पावर कितना है, 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे पावर। फिर 5 का पावर 2 5, तो 5 का पावर कितना देंगे, 2 अधिकतम। फिर 7 7 7, तो 7 ही लिया। मीन्स क्या समझे, सारी संख्या को एक बार लिखना है और अधिकतम घात वाले को लिखना है। जिसका पावर अधिकतम होगा वो पावर डालेंगे। तो 2 का अधिकतम पावर क्या हो सकता है, 2 का पावर 2, तो 2 हो सकता है। 3 का पावर अधिकतम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 5 का पावर अधिकतम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। और अधिकतम 7 हो सकता है, क्योंकि 7 7 7 सब में क्या है, बराबर है, तो एक 7 को लिखना है। अगर किसी में अगर 2 7 रहता है, दोनों 7 को लिखते हैं, अधिकतम वाला लिखते हैं। जिस लाइन में, मान लीजिए इस लाइन में 7 2 रहता है, तो दोनों 7 को यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन अधिकतम क्या है, सब में एक ही 7 है, तो अधिकतम लिखे हैं एक ही 7। अब इसको गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 2 को अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 का पावर 2 है तो मीन्स 4, 3 का पावर 2 है तो मीन्स 9, 5 का पावर 2 है तो मीन्स 25 और 7। इस सारी संख्या को जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 और 25 गुने 7, तो 6300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6300। 6300 आपका आंसर निकल के आ गया। कुछ नहीं, आपको याद रखना है सिर्फ कि इसमें जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको लिख लेंगे और अधिकतम पावर डाल देंगे। जितना पावर अधिकतम रहेगा, अधिकतम से अधिकतम, तो वो पावर क्या करेंगे, हम डाल देंगे, अधिकतम पावर डाल देंगे। तो आपका आंसर निकल के आ गया 6300। ऑप्शन नंबर ए में ही है 6300। इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा प्रश्न पे आइए। तीसरा प्रश्न है 2 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। फिर है 5 गुने 3 गुने 2 का पावर 2। फिर है 5 का पावर 2 गुने 3 गुने 2 का पावर 2। आपसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए कॉमन, अगर मान लीजिए 2 में रहेगा और 1 में वो संख्या नहीं रहेगा तो उसको नहीं लेना है। जो भी संख्या रहेगा तीनों में रहेगा और न्यूनतम मान वाले को लेंगे।
तो समझ जाइए कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन घात सबसे कम किस में है? इसमें है। इसमें इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर मीन्स कुछ नहीं है तो 1 है, तो सबसे कम वाले को लेंगे तो 2 लेंगे। फिर देख लीजिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन हम मेरा क्या है, न्यूनतम वाले को लेना है। तो यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, नहीं कुछ है तो सिर्फ न्यूनतम लेना है तो 3 लेना है, 1 3 लेना है। मीन्स क्या, 1 3 तो सभी में से ले सकते हैं। इस अगर मान लीजिए इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें 3 का पावर 2 है, लेकिन हमें क्या लेना है, न्यूनतम लेना है। 1 इसमें 3 है तो सिर्फ हमें क्या लेना है, 3 ही लेना है, तो 3 लेंगे, न्यूनतम वाले को लेंगे। फिर देख लीजिए 5 का पावर इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 का पावर 2 है, तो न्यूनतम वाले को लेना है, लेकिन तीनों में रहना चाहिए। देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो न्यूनतम वाले कौन है, ये 5, तो 5 लिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 पंचे 30, ये आपका HCF कितना निकल के आ गया है मेरे दोस्त, 30 निकल के आ गया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये टाइप नंबर HCF का 1 है। आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चौथा प्रश्न ले लीजिए। चौथा प्रश्न है AQ BQ और CQ, फिर है A² B² और C², फिर है ABC, फिर है A² B और C का क्या पूछ रहा है आपसे, HCF पूछ रहा है। HCF में क्या होता है, HCF में क्या होगा, चारों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, चारों में कॉमन होना चाहिए। देखिए A का पावर यहाँ पे Q है, A² है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, तो सबसे न्यूनतम वाले को लेना है, सबसे न्यूनतम वाले को लेना है। सबसे न्यूनतम क्या है, इसमें A है तो A लेंगे। उसके बाद B पे आ जाइए, यहाँ पे BQ है, B² है, B है, B है, तो न्यूनतम वाले को लेना है। तो न्यूनतम वाले क्या हुआ, B है, सबसे न्यूनतम क्या हो सकता है, B, तो हमको क्या लेना है, B लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए C पे, C का पावर Q है, C² है, C है, C है, चारों में है, पर न्यूनतम वाले को लेना है। तो न्यूनतम वाले कौन हो सकता है, C हो सकता है। इसका HCF क्या हो जाएगा, ABC, HCF क्या होगा, ABC। ऑप्शन नंबर डी में है ABC। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको आप जरूर 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रख